हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। शिवाकांत मेडिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी की वॉल में जो हमारा ब्लड फोर्स लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जितना अधिक हमारी आर्टरी का साइज होगा उतना कम ब्लड हमारी आर्टरी की वॉल में फोर्स लगाएगा और हमारी जो बीपी होती है वो उतना कम होती है। और जितना कम हमारी आर्टरी का साइज होता है उतना अधिक ब्लड आर्टरी की वॉल में फोर्स लगाता है और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। मेनली हमें ब्लड प्रेशर में दो चीज़ देखने को मिलती है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हमारा हार्ट जो है हृदय कंट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता है तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है यानी कि फूलता है तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आइए जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। 120/80 mmHg, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेंशन किसको कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम। जब हमारी बीपी यानी हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 यानी कि 120/80 से कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन किसको कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपरटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 यानी कि 120/80 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर हम लोग डाइट में NaCl यानी कि साल्ट ज़्यादा लेते हैं तो ये सोडियम आयन हमारे खून की नसों में, हमारे ब्लड वेसल में बाहर से पानी को खींच लेता है। जब हमारी खून की नसों में यानी कि ब्लड वेसल्स में सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारी खून की नसों की जो वॉल्स होती हैं उनमें एक फोर्स लगने लगता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट में साल्ट यानी कि NaCl नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी वॉल पर एक प्लेग बन जाता है जिससे कि जो हमारी खून की नसें होती हैं उनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का एक प्लेग बन जाता है जिससे कि हमारी ब्लड वेसल नैरो यानी कि पतली हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल युक्त डाइट नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डाइट क्या लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हमेशा पोटेशियम आयन डाइट लेने चाहिए क्योंकि यह पोटेशियम आयन सोडियम आयन से एक्सचेंज होता है जिससे कि सोडियम आयन यूरिन के रास्ते बाहर हो जाता है और सोडियम आयन के साथ साथ वाटर यानी कि जल भी बाहर हो जाता है और इसी कारण से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि हमें हाई पोटेशियम युक्त फूड में क्या क्या आता है, हम लोगों को बनाना, पोटैटो, स्पिनच यानी कि केला, आलू, पालक और ज़्यादातर हम लोगों को सिट्रस जूस यानी कि नींबू संतरे का जूस, मछली है, बीन्स है और तमाम चीज़ें आती हैं हम लोगों को अपने डाइट में
पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर मेडिसिन। जो कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन के अंत में डिपिन शब्द लगा होता है। ये मेडिसिन क्या करती हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी खून की नसों को डायलेट कर देती हैं, यानी कि उनको फैला देती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एम्लोडिपिन और सिल्निडिपिन आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है, डाई मीन्स होता है डबल, यूरेटिक्स मीन्स होता है यूरिनेशन। ये डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन क्या करती हैं, यूरिनेशन के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। यह मेडिसिन यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है और साल्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एल्डेक्टोन और लासिक्स का फार्मूला होता है फ्रुसमाइड टैबलेट। ये सभी मेडिसिन यूरिन आउटपुट को बढ़ा करके हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन के बारे में। इन मेडिसिन के अंत में प्रिल शब्द लगा होता है। जैसे कि देखिए रेमिप्रिल, इनालाप्रिल। ये मेडिसिन क्या करती है, ACE इनहिबिटर मेडिसिन क्या करती है, जो हमारी कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, जो हमारी सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल होती हैं, उनको फुला देती हैं, उनको रिलैक्स कर देती हैं, जिससे कि हमारा ब्लड वेसल में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ARB क्लास की मेडिसिन के बारे में, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या करती हैं कि एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती है। इन मेडिसिन के अंत में सार्टन शब्द लगा होता है। जैसे कि देख लीजिए टेल्मिसार्टन, जिसके अंत में सार्टन शब्द लगा हुआ है। ये तमाम ब्रांड से मार्केट में मिल जाती हैं। टेल्मा 40 mg, जिसको ग्लैमार कंपनी बनाती है, टेल्मिकाइंड 40 mg, इसको मैनकाइंड बनाती है। तमाम कंपनी के नाम से ये दवाएं आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। ये मेडिसिन करती क्या है, ये मेडिसिन जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो जो हमारी सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कंट्रैक्ट हो गई ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बीटा ब्लॉकर मेडिसिन के बारे में। इन मेडिसिन के अंत में ओलोल लगा होता है, जैसे कि प्रोपेनोनॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोनोलॉल। ये मेडिसिन क्या करती हैं कि हार्ट रेट को कम करके BP को कम कर देती हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि इस मेडिसिन को COPD और अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारा हार्ट रेट कम होता है, वैसे ऑटोमेटिकली जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए बीटा ब्लॉकर मेडिसिन को हार्ट के पेशेंट में नहीं देना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।